वेलकम टू एसएम ज़ूलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल। तो आज मैं प्रिंसिपल ऑफ एनिमल लैब 2 में नेक्स्ट वन टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ और ये है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स क्या होता है, तो आज मैं आप लोगों के साथ शॉर्टली इस वीडियो में डिस्कस करूँगा, तो आपने इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना है। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, अगर हम एटाइमोलॉजी की बात करें तो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स क्या हुआ, मिड 19th सेंचुरी में ये डेवलप हुआ। उसी टाइम से ये इस पर काम किया गया। एज एडवांसेस इन molecular biology and biochemistry allows scientists to study the structure and function of genes at the molecular level। तो इसके बाद साइंटिस्ट ने काम किया कि किस तरह ये, सबसे पहले तो इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किया कि जेनेटिक मटेरियल उसने फाइंड आउट किया कि ये क्रोमोसोम होता है, फिर डीएनए और जीन्स, फिर इसने वो सीक्वेंस क्या होता है, डीएनए सीक्वेंस जब ये जीन एक्सप्रेशन करता है तो ये मॉलिक्यूलर लेवल पर ये स्टडी करते हैं। और आज भी ये बहुत एडवांसमेंट्स की तरफ ये जा रहा है, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और आने वाला दौर क्या होगा, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का है। तो डिफरेंट साइंटिस्ट आज भी काम कर रहे हैं इस फील्ड पर कि किस तरह हम जीन एडिटिंग करते हैं, कि जिस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के डिजीज़ होते हैं ये इनहेरिट होते हैं फ्राम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, तो ये उसमें ये जीन में एडिटिंग करते हैं, डीएनए में सीक्वेंसिंग करते हैं, तो ये सब प्रोसेस करते हैं ताकि ये डिजीज़ और जितने भी फॉल्ट है ये नेक्स्ट जनरेशन में ना जाए। तो इस पर आज काम CRISPR-9 है, जीन एडिटिंग, जीन थेरापी, ये सब आज साइंटिस्ट इस पर काम कर रहे हैं। अगर हम डिफिनीशन की बात करें, मॉलिक्यूलर जेनेटिक इज़ अ ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स होता है, आपने याद रखना है, दैट स्टडीज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड इंटरेक्शन ऑफ जीन्स, के हम इसमें मॉलिक्यूलर लेवल पर डीएनए की स्ट्रक्चर, जीन्स, फंक्शन और किस तरह इंटरेक्शन करते हैं टू दियर कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल के साथ, ये किस तरह इंटरेक्शन करते हैं उसके साथ जो रिलेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, इंक्लूडिंग डीएनए होता है, आरएनए होता है एंड प्रोटीन। It aims to understand how genetic information is encoded, कि किस तरह ये डीएनए से इंफॉर्मेशन इनकोडेड होता है, फिर ये एक्सप्रेशन करता है ये जीन। तो ये सब प्रोसेस हम इसमें स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर वाइज, प्रोसेस्ड एंड ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू, और ये किस तरह एक्सप्रेस होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो ये सब हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में डिस्कस करते हैं। एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स यूजेस द टूल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, ये सब क्या होता है, इसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं बात करूँ कि ये सब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इससे रिलेटेड इंटर डिसिप्लिनरी जो फील्ड्स होते हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म के, जिस तरह बायो इंफॉर्मेटिक्स होता है, बायो इंफॉर्मेटिक्स की हेल्प से हम मॉलिक्यूलर स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये सब इंटर डिसिप्लिनरी इंटर लिंक्ड होते हैं ये सब फील्ड्स। जेनेटिक्स टू स्टडी द मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस, जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन, के किस तरह ये जीन एक्सप्रेशन करता है और किस तरह ये कंट्रोल करता है, ये रेगुलेशन। तो ये सब हम इस ब्रांच में स्टडी करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में। इट इज़ एन इंटर डिसिप्लिनरी फील्ड दैट ब्रिजेस द गैप बिटवीन बेसिक रिसर्च एंड practical application such as development of new diagnostic technique and therapies for genetic disorder। अब इस फील्ड में क्या होता है, जेनेटिक्स में, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में ये साइंटिस्ट काम कर रहे हैं कि किस तरह हम जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स और डिजीज़ होते हैं ह्यूमंस में और मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिज़म में, ये थेरापीज़ करते हैं, इसमें इसकी ट्रीटमेंट के तलाश में है कि किस तरह हम इसको ठीक कर सके। तो सब साइंटिस्ट आज के दौर में ये कर रहे हैं और ये बहुत एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट क्या होगा कि जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं ये आसानी के साथ ये साइंटिस्ट इसका हल निकालेंगे। अगर हम एग्जांपल की बात करें, कंसिडर अ जीन दैट कोड फॉर पार्टिकुलर प्रोटीन। लेट्स से हमारे पास एक जीन होता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर स्पेसिफिक प्रोटीन। लेट्स से हमारे पास हेयर के लिए एक जीन है LPAR6 जीन है और ये कोड करता है, लेट्स से प्रोटीन कोड करता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक वुड स्टडी द डीएनए सीक्वेंस ऑफ द जीन एंड हाउ इट इज़ ट्रांसक्राइब इनटू आरएनए। तो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स वाले जितने भी ये फील्ड स्टडी करें तो ये सबसे पहले डीएनए सीक्वेंस स्टडी करेंगे। सीक्वेंस किस तरह स्टडी करेंगे कि लेट्स से अगर ह्यूमन है तो ह्यूमन में हेयर, वोली हेयर, जो ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर होता है,
लेट से ये अगर स्टडी करता है तो ये ह्यूमन से ये डीएनए एक्सट्रैक्ट करेगा ब्लड से और मुख्तलिफ़ किस्म के इसके तरीक़े हैं, नेल से या हेयर से ये डीएनए एक्सट्रैक्ट करेगा। फिर नॉर्मल जो है डेटाबेसेस में डीएनए सीक्वेंस मौजूद होता है और ये दोनों कंपेयर करता है। जब इसमें एक न्यूक्लियोटाइड भी मिसिंग होता है तो इससे ज़ाहिर होता है कि सीक्वेंस में डिलीशन हुआ है या इंजर्शन हुआ है। तो इसी बेस पर ये हम इस तरह कंपेरिजन करते हैं ऑफ द जीन इन हाउ इट इज़ ट्रांसक्राइब इनटू द आरएनए। तो इस तरह हम स्टडी करते हैं कि जीन मुख्तलिफ़ किस्म के जीन्स हम लेते हैं, फिर उसके सीक्वेंस कंपेयर करते हैं विद नॉर्मल, तो हमें पता चलता है कि इसमें डिलीशन हुआ है, इंजर्शन। तो ये हम डिफरेंट टूल्स की हेल्प से करते हैं, जिस तरह बायोडिट होता है, मुख्तलिफ़ किस्म के डेटाबेसेस होता है, इसकी हेल्प से हम करते हैं। द आरएनए मॉलिक्यूल इज़ देन ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन में ये कन्वर्ट होता है, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, ठीक है, ट्रांसक्राइब होते हैं आरएनए, फिर आरएनए ट्रांसलेशन करते हैं तो प्रोटीन, जिस तरह सेंट्रल डोग्मा होता है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में। इन मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स वुड बी स्टडी द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द प्रोटीन। तो अगर लेट से डीएनए भी सीक्वेंस भी ठीक है, इस तरह जीन्स क्या होता है, ये सब इसका सीक्वेंस नॉर्मल है आरएनए का, और प्रोटीन स्ट्रक्चर में पार्ट है, तो हम मतलब अगेन उस बेस पर जाएंगे, सीक्वेंस अगेन देखेंगे कि इसमें यहाँ पर कोई फॉल्ट है, डीएनए और जीन के एग्जान में क्या होता है, कुछ फॉल्ट है। तो इस तरह ये प्रोटीन स्ट्रक्चर क्या होता है, इस ये मतलब इसकी फंक्शन और स्ट्रक्चर का इफेक्टेड होता है। फाइनली मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स would examine how changes in the DNA sequence or gene expression can affect the protein function and contribute to genetic disorder। अब मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में ये हम क्या स्टडी करते हैं, डीएनए सीक्वेंस या जीन्स हम लेते हैं और इसमें क्या होता है, ये हम जीन्स की सीक्वेंस स्टडी करते हैं, और अगर ये सब मतलब इसकी हेल्प से अगर इसमें कोई पार्ट है तो प्रोटीन भी ज़ाहिर है कि इसमें पार्ट होगा स्ट्रक्चर में, तो ये प्रॉपरली काम नहीं करेगा। तो इस तरह प्रोटीन जिस भी जगह पर जाते हैं तो वो जगह इफेक्टेड हो, क्योंकि इस प्रोटीन स्ट्रक्चर में या शेप में क्या होता है, पार्ट होता है। तो इस तरह ये साइंटिस्ट इस पार्ट को ठीक करने में लगे हुए थे, और आज भी जितने भी साइंटिस्ट हैं ये सब इस सीक्वेंस में क्या होता है, डीएनए में चेंजेस करते हैं, जीन्स में, प्रोटीन में चेंजेस करता है कि ये डिफरेंट डिजीज़ क्या होता है, ये इसकी ट्रीटमेंट का हल निकल जाए। तो ये थी आज की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी अबाउट मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।